सपा गठबंधन प्रत्याशी ने जताया बीजेपी से जान का खतरा। जनपद मुजफ्फरनगर में सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से जान का खतरा है। बता दें कि 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट साझा की गई है, जिसमें उन्होंने सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को माफिया बताया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें माफिया बताया है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जिसको भी उन्होंने माफिया कहा है उसका खात्मा किया है और उनकी कभी भी हत्या कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के काफिले पर हुए हमले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि मंत्री संजीव बालियान पर भी निशाना साधा और कहा कि मैं नहीं जानता कि यह घटना उन्होंने करवाई है या हुई है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। काफिले पर हुए हमले को राजनीतिक करार दिया है। हरेंद्र मलिक ने कहा है कि जिस गांव में हमला हुआ वह पूरा का पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी का समर्पित गांव है और पिछले सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भरपूर वोट दिया है। देखिए, धमकी तो मुझे पहले दी, पथराव हुआ नहीं हुआ इसमें सवाल या निशान, वो जाने उनका काम हमें बताएंगे। वो गांव जो है 14 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में उस गांव का वोटिंग पैटर्न देख लो, सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी को था, यानी कि बीजेपी समर्थक गांव रहा है। हम लोगों का संपर्क भी नहीं है उसमें। और जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हमारे हिसाब से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना है, चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, हम लोगों को करें। मैं भी गया था गांव में 10 बजे, तो पुलिस ने रोका, हम बाहर से बाहर गांव में घुसने दिया। उन्होंने कहा, बड़ी शालीनता से कहा कि साहब आप जाएंगे तो उत्तेजना फैल सकती है। मैंने तो हमसे पूछा किसके जाओगे, मगर नाम मुझे पता नहीं भाई, जिसके किवाड़ खुलेगा उससे पूछ लूँगा। कहने जी आप ना जाओ, उत्तेजना फैलेगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कहा ठीक है। तो हम चले आए थे उल्टे, हमने तो कहा हम तो सहयोग करेंगे, आप मैंने कर रहे, हम वापस जा रहे। तो दुखद है, घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम इसकी हिमायत नहीं करते, चाहे इन्होंने आपको करा, चाहे इन पर हुआ हमला, हम हिमायत नहीं करते। किस तरह खतरा है आपको? नहीं, मैं खतरा क्यों है, मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं पूरे प्रकरण की। राजनीतिक तो था ही, और क्या व्यावसायिक चल रही गतिविधि सारी राजनीतिक है। ऐसा है भाई, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत ट्विटर हैंडल पर हमें माफिया प्रसारित किया जाए और भाजपा का इतिहास रहा भाई, जिसे माफिया बताऊं उसका खात्मा ही करते हैं। तो ईडी तो हमारा आ नहीं सकती, सीबीआई नहीं आती। अब रह गया भाई एक जान है, हालांकि जान भी जनता की है, या जान बच रही, इस पे निगाह होगी इनकी। बहुत मतलब नहीं दिखता बस, तो ये तो ऐसे आदमी भाई कुछ भी कर सके, इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं। इन्होंने तो हमारे यहाँ किसान समाज में चौधरी चरण सिंह को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उनके परिवार को सम्मान मिलता है। जो सच्चाई उसे स्वीकार करता है। और ये भी सच है, अगर चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना आते तो हमारे जैसे गांव के लोग कभी भी एमएलए एमपी ना बनते। ये तो सरमाएदार की तिजोरी में बनती, और चौधरी चरण सिंह की वजह से हुआ। इन्होंने 2019 के चुनाव में उनकी पौत्रवधू, जो गांव का सम्मान का प्रतीक थी, पौत्रवधू पर इन्होंने हमला कर दिया था। तो हम किस खेत की मूली भाई, तुम्हारे पर भी कर सका। हम तो प्रार्थना करें, हमें बखसियो भाई, हम तो उन तभी यही प्रार्थना करें, हमें बखसियो। पर साथ साथ ये बतावा घी के बड़ा में कपास ना खा जाइयो, गले में फंस जाएगी। मार तो दोगे तुम मुझे, पर मारने के बाद चैन पे नहीं रह पाओ। मेरे पास जनबल बहुत है, जनता सड़क पर रहेगी जब तक फांसी नहीं हो।
ये भी कह रहा है साथ साथ, तो देख लो बा, हमारा तो यही मामला है। जब भाजपा से खतरा है आपको, जैसे उन्होंने माफिया बताया, ट्विटर हैंडल पे वीडियो डाली है। नहीं, भाजपा से नहीं, परिस्थितिवश देखिए, भाजपा से जो अब ये तो भाजपा बताओ कि जो ये कह रहे कैंडिडेट कह रहा, अगर कैंडिडेट कह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, भाजपा कह रही तो भाजपा खिलाफ हो। हमला किसने कराया था वहाँ नगड़े, जिनने हमला किया था उनके खतरा, हम तो उदाहरण दे के बता रहे भाई। पर मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ इन लोगों को, हमला तो किसी पे भी हो सकता है, जान परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई है, ये हमारा एकाधिकार नहीं है इस पर। हम जानते हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी पुष्ट पर जनता बहुत खड़ी है और वो जनता बहुत बहादुर है। अगर ये हमारे साथ कुछ करेंगे तो यकीनन समाज तो सड़क पर आएगा। हम तो आपके चैनल के माध्यम से भी यही अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये हो सके उत्तेजना फैलाने के लिए ऐसी बात कर रहे हो, कोई उत्तेजित ना हो और आराम से शांतिपूर्वक तरीके चुनाव में कुसावन उसावन करके वोट मांगने का काम करें। चुनाव जीत रहे हैं, जीत का अंतर बढ़ाना है, ये हमारी सबको अपने समर्थकों को प्रार्थना है।